नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु मन युशरिकु फी ज़ातिही व सिफ़ातिही व आदातिही व आयातिही सुम्मा नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मिलके ज़ौक़ शौक़ नल पढ़ लो सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन कमली वाले ते पढ़ो दरूद सारे अल्लाह विच कुरान फरमा दिता रब जानदा सी कईयां ने नहीं पढ़ना ताइयों विच नमाज दे पा दिता खुद भेजे खुदा ते पढ़न फरिश्ते अल्लाह पढ़न दा हुक्म सुना दिता
हाफिज फिर भी करे इनकार जेड़ा उन्हों अजली बदबख्त बना दिता। मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इलाही गुंचाए उम्मीद बकुशा गुले अज रोज़ाए जावेद बानुमा ज़बां ता बवद्दर दहाँ जाएगीर सनाए मोहम्मद बिवद्दिल फज़ीर। हज़ार बार बशोम दहन मुश्को गुलाब हुनूस तू नाम गुफ्तन कमाल बिअदबीस्त। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारम चार यारम ताबे औलादे अली। मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। इमदाद कुन अज़ रंजो गम आज़ाद कुन दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। या रसूल अल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाहि इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना अश्कालना। बादहु हम्दो सना नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदारे अरब व अजम अहमद मुज्तबा जनाबे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम आपदी बारगाहे बेकस पनाह दे अंदर हदिया दरूद व सलाम पेश करने तो बाद मुअज़्ज़ज़ सामईन ज़ी एहतिशाम बुज़ुर्गों दोस्तों भाइयों बच्चों, अज दे जुमातुल मुबारक दा उन्वान है सुस्ती। सुस्ती तो बचण दा तरीका ते सुस्ती दे नुकसान की ने, मेहनत विच कितने फ़ायदे ने, अज दे जुमातुल मुबारक दे अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ असी इन्हां चीज़ां नूं सामने रखांगे। खालिक़े कायनात दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि मेरा खालिक व मालिक मैनू इस दे हक और सच बयान करने दी तौफीक अता फरमाए और मैनू थानू सब नू हक सच समझण दी और फिर उस ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। इंतहाई तवज्जो अज इस दौर दे अंदर, बल्कि इस दौर नहीं हर दौर दे अंदर ही ये सुस्ती बंदियां च पाई गई है। सुस्त बंदे हर दौर दे अंदर होंदे आए ने ते मेहनत कश लोग भी है ने, मेहनत करन वाले भी सुस्त लोग भी। अज इस दे मुतालिक कुछ जानांगे कि क्या असी किस हद तक सुस्त हाँ या असी किस हद तक मेहनत करन वाले हैं। खादमे रसूल हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत करते ने कि एक अंसारी सहाबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह हाज़र होए। उन्हें आके सवाल किया कि मेरी इमदाद की जाए, इमदाद वास्ते सवाल किया। याद रखो सखावत माल वंडन का सिर्फ नाम नहीं कि बंदा सिर्फ माल वंड देवे, सिर्फ इसका नाम सखावत नहीं। असल मकसद है कि सामने वाले दी ज़रूरत नूं पेश नज़र रखना कि ये बंदा सवाल कर रहा है
इसनूं माल चाहिए है या इसनूं किसी होर हवाले नाल मेरी मदद की ज़रूरत है। असी बाज़ दफ़ा समझ लेने कि साड़ी ज़रूरत माल है, हालांकि ऐसा नहीं हुंदा। साड़ी असल ज़रूरत की है या रब जानदा है तो या रब दा महबूब जानदा है। असी समझने कि साड़ी ज़रूरत सिर्फ अज सिर्फ माल है। ये देण वाला जाने या वंडण वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानन। अंसारी सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु वो भी ये समझ रहे सन कि मेरी ज़रूरत माल है, लिहाजा मैनू माल चाहिए है, मेरी मदद की जाए। माल तो मुराद दौलत, जिस तरह आज इस दौर के अंदर रुपया पैसा चल रहा है, उस दौर के अंदर उस इलाके के अंदर अरब शरीफ के अंदर दिरहम दिनार चलते सन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंसारी सहाबी नूं वेख्या ते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका असल मकसद समझ गए। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को ख़बर ना हो। उम्मती सवाल करे, ये हो नहीं सकता कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके हाल तो आगाह ना हो। बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका ही क्या है। आका तो वो है ना कि गुलाम बोलन भी ना तो साईं पहचान जान। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह सहाबी ने अर्ज की, सुने मेरी इमदाद की जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी असल ज़रूरत इस जानते सन कि माल नहीं। सुनचा फरमाया कि ऐ सहाबी तेरे घर विच की चीज़ है। उसने अर्ज की, सोनिया मेरे को एक चटाई है जिहड़ी असी अद्धी थले विछा लेने ते अद्धी उत्ते ले लेने। हैं मेरे नबी दे गुलाम। अर्ज की, सोने एक चटाई है, अद्धी थले विछा ली दी है, अद्धी उत्ते ले ली दी है। एक प्याला है, उहदे विच असी पानी पीने। घर का माल कितना है? एक चटाई है, अद्धी थले विच जाती है तो अद्धी उत्ते ले लेंदे ने। एक प्याला है जिंदे विच पानी पी लेंदे ने। ये मेरे नबी दे सहाबा ने अपने घर माल जमा किया है। ए माल जमा है, दो चीज़ां ने, एक चटाई एक प्याला। ऐसे हालात के बावजूद भी सहाबा कराम रिदवान अल्लाह अलैहिम अजमाइन का जज्बा ईमानी कमज़ोर नहीं होया। दौलत दुनिया बिल्कुल कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। इस नालों बहुती दौलत साढ़े इस माशरे के अंदर जिहड़ा सब तो गरीब तरीन बंदा है, उनके कोल जिन्नी दौलत है इन्नी उस वक्त सहाबा विचों जिहड़ा सब तो अमीर हुंदा सी उनके कोल इन्नी दौलत हुंदी है। जिहड़ा हुण साढ़े कोल सब तो गरीब तरीन बंदा है, बिल्कुल जिन्हों असी गरीब लो लैवल ते समझने कि इहदे ते गुरबत की हद हो गई है। मेरे नबी दे गुलामां विचों जिहड़ा ढेर अमीर हुंदा सी उहदे कोल इन्ना कोई माल हुंदा, लेकिन इस दे बावजूद खाण नूं शै कोई नहीं, रोज़े फिर भी रखते पे। घर च माल जमा कोई नहीं, हुजूर जिथे हुक्म फरमाते ने माल चाहिए, घर च जो कुछ है कढ़ के अगे रख छड़ते। पेट च भुख है, पेट से पत्थर बन्ने ने, तो जो हुजूर गज़वा बदर च बुलाया तो बदर च टुर गए ने, तबूक च बुलाया तो तबूक च टुर गए। जे मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गज़वा खंदक के मौके पर बुलाया तो सहाबा ने अर्ज नहीं की, सोने भुख बड़ी है। ये मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामां दा फ़कर सी।
उन्हां कोल इन्नी कु दौलत है दुनिया सी। अर्ज की सोहणिया मेरे को एक चटाई है, अद्धी थले विछा ली दी, अद्धी उत्ते ले ली दी है, एक प्याला है उहदे विच पानी पी लवीदा है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस तरह कर, तेरे कोल घर च जो कुछ पिया है ना, चटाई ते प्याला, वो ले आ, ओ ले आ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा गुलाम घर गए, जाके चटाई भी चुकी, प्याला भी चुकया, आमिना दे लाल दी बारगाह च पेश कर दिता। सुनिया है कुछ, उस सहाबी ने ये अर्ज नहीं की, सुनिया साढ़े कोल ते है ही कुछ, वो भी तुसी लवो। अज साढ़े कोल ढेर सारी दौलत है दुनिया है, तो सानू रब दे राह च देना पै जावे तो असी सोची पै जाने कि असी देना है या नहीं देना। इस 1000 विचों 50 रुपये कट छड़िया तो 1000 का नोट नहीं रहना, ये 950 बन जाना है। मुड़ को नवियां नवियां साडे ज़हन च मिसालां आ जांदियां कि जिथे 1000 लगना सी हुण उत्थे 900 है, तो 50 कित्थों पूरा उसी, चलो मसीत नूं मुड़ दे लवांगे। अच्छा, बड़ा एक साडे माशरे दे अंदर कंसैप्ट पाया जा रहा है लोगों के अंदर, बड़ा एक ट्रेंड चल चुकिया है कि सानू अल्लाह की खैर होए ना, जदों असी अल्लाह दे राह च देंदे रहने हैं, तो जदों को माड़ा वक्त आ जाए ना, थोड़ा जिहा मैं माड़ा आ जाए, वक्त पलटा खा जाए, मेरा खालिक फरमांदा तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, मैं दिनां नूं फेरदा रहना लोगों में, कदी चंगे आ गए कदी माड़े आ गए। जदों दिन माड़े आ जाते ना, तो असी सब तो पहले वो बूहा बंद करने जिथों रिज़क आउणा हुंदा है। केड़ा अगे जी असी मस्जिद नूं महाना 100 देंदे हैं तो हुण 50 कर छड्डदा है, दिन माड़े आ गए। अपने अखराजात नहीं रोकने, असां अपना घर का निज़ाम असा नहीं थोड़ा जिहा तरतीब उसनूं थल्ले लियाउणा, वो उत्थे ही चलाना है। रोकना की है, जिहड़ा रब दे राह च असीं देंदे हैं सब तो पहले उहनूं बंद करना है। यार खैर आई है ना दिओ, कोई नहीं अगले महीने दे लवांगे, दे फिर पै तो मुड़ दे लवांगे, इतकी फसल चंगी नहीं हुई छड्डो परा उशर ना कड्डो, अगली बारी कढ लवांगे, अगली बारी कणक चंगी होवे दी ना मुड़ कढ लांगे। भाई जिथों तेरा रिज़क आना है तू वही दरवाज़ा बंद करता पे, अगली बार की उम्मीद किवें लाई बैठा है। देखो ना कि जिथों रिज़क आना है असी वो बूहा बंद कर दईए, तो फिर आखिए कि सानू रिज़क मिले। ये तो उस खालिक की शहनशाही है ना, तू दरवाजे बंद भी करना है वो फिर भी दे छड़ता है, वरना तू अपने अल्लों कसर कोई नहीं छड्डदा पिया रिज़क बंद करने वाले। मेरे नबी ने फरमाया घर च जो कुछ है ही ले आ। उस साहबी ने अपनी चटाई चुकी तो प्याला फड़िया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च पेश कर दिता। सुनिया यह कुछ मेरे को है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा नूं फरमाया, इनू कौन खरीदेगा? ए चटाई ते प्याला इसनू कौन खरीदेगा? एक साहबी खड़े हुए अर्ज की, सुने 1 दिरहम के बदले मैं खरीदांगा। कितना? 1 दिरहम। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, इस तो वध कोई रेट लाएगा? एक साहबी और खड़े हुए अर्ज की, सुने 2 दिरहम के बदले मैं खरीदांगा। कितना रेट लगा? 2 दिरहम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चटाई ते प्याला उसनू दिता, उनके कोलों 2 दिरहम लैके उस अंसारी साहबी नूं दिते। फरमाया इस तरह कर, ए 2 दिरहम ले ला, बाजार चला जा, 1 दिरहम नाल खाण पीण दियां शैवां खरीद ला, 1 दिरहम की गुआड़ी खरीद लै। 1 दिरहम खाण पीण दियां चीज़ां खरीद लै, 1 दिरहम की कलाड़ी खरीद लै, गुआड़ी ले ला। उस साहबी ने उस तरह ही किया, एक बारी भी
पूरी हदीस पाक दे अंदर मिशकात शरीफ दे अंदर ये बड़ी तफसीलन हदीस पाक लिखी है। इस हदीस पाक दे अंदर किदाई भी लफज नहीं आए कि उस सहाबी ने किसी एक मौके ते भी अपनी राय पेश की होवे कि सोने मेरी चटाई भी बेच छड़ी जे, प्याला भी बेच छड़िया जे, मैं खाण पीण नूं लै आसां, राती सौना किवें। सानू सोच हुंदी है ना, सर्दियां आ रही ने हुण असीं सर्दियां दे कपड़े खरीदने ने, गर्मियां आ रही ने हुण गर्मियां दे कपड़े खरीदने ने, असीं एडवांस च काम करने आ। गड्डी दे करीब गए आ, रिमोट नाल बटन दबाया है कि गड्डी दे लाक खुल जाण। हुण ते असी इतने को एडवांस चल रहे हैं कि असी 6-6 महीने साल पहले अगली मैनेजमेंट सोचने। उस सहाबी ने अर्ज नहीं की, सोने राती कित्थे सौना है, जिंदे उत्ते सौना सी, जिहड़ी थल्ले विछांदे आ उत्ते लैंदे ओ ते विक गई। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम बाजार गए, जाके 1 दिरहम दा गल्ला खरीदिया, खाण पीण दीयां चीज़ां, 1 दिरहम दी कुआड़ी खरीदी, लैके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च हाज़र होए। हुजूर फरमाया कुआड़ी इत्थे रख ते आ समान घर दे आ। मेरे नबी दे सहाबी उन्होंने कुआड़ी उत्थे रखी, समान घर दे के आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हथ मुबारक नाल, ये वो हाथ ने कि जिन्होंने अल्लाह फरमाए यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, सोने इन्हां दे हत्थां दे उत्ते ते मेरा हाथ है। इमामुल अंबिया कैसा बादशाह है कि जिहड़ा अपने गुलामां नाल इतना प्यार करता है। जिस शख्सियत दे पिछे 1.25 लाख नबी खलो के फख्र महसूस करन कि असीं अज पिछे खलो के मस्जिद अक़सा च नमाज पढ़ते पे हैं। मेरा महबूब अरशां ते जाए तो फरिश्ते अर्ज करन, सोने एक बारी आ साडे बैतुल मामूर च ना वो आउंदे, जरा इहदियां भी शानां वध जाण। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इतनियां शानां दे मालिक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी एक सहाबी नूं भी फरमा देंदे ना, या उन्होंने ही फरमा देंदे कि ए काम तू आपे कर ला, तो उन्हें कर लेना सी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ मुबारक नाल उस कुआड़ी दे विच दस्ता पाया, अपने हाथ मुबारक नाल। कुर्बान जावा उस सहाबी तो भी जिन्होंने कुआड़ी भी वो मिली जिंदे विच दस्ता आमीना दे लाल ने पाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ मुबारक नाल दस्ता पाया, फरमाया इस तरह कर, ए कुआड़ी लै जा, जंगल चला जा, 15 दिन मैनू नज़र नहीं आना। कितने दिन? 15 दिन नज़र नहीं आना। उत्थे जाके लकड़ियां कट के ते वो बाजार जाके वेच ते अपने पैसे कमा, बाजार वेच अपने पैसे कमा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम ने इस तरह ही किया, गए जंगल दे अंदर लकड़ियां कटियां, 15 दिन बाद वापस आए, आमिना दे लाल दी बारगाह च हाज़र होए ते कुआड़ी भी सामने रखी ते जेब च 10 दिरहम कढ़ के सामने रख दी। वो मेरे नबी दा गुलाम सी जिहड़ा अपनी इमदाद वास्ते सवाल करन आया सी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने सवाल दे नहीं छोड़ दिता कि ठीक है इनकी थोड़ी जी मदद कर दो, जाए तो फिर मंगदा ही रहे। मंगण आया सी आमिना दे लाल कोल। सरकार फिर इंज तो नहीं ना कलियां छड्ड देंदे, दुआ करना मेरे बस में थी मैंने तो दुआ कर दी, वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, सखी जाने गदा जाने। मंगण दा बस चज होए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च दोबारा हाज़र होए, अर्ज़ की सोने ए कुआड़ी है, ए 10 दिरहम ने मेरे को। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुश होकर फरमाया एक तेरे ते वो वक्त सी कि तू आप मंगदा सी, अज तेरे ते वो वक्त आ गया कि तेरा घर का समान 2 दिरहम च सेल होया सी। इसका मतलब कि तू 2 दिरहम च घर का समान खरीद के 8 दिरहम अपने महफूज भी कर सकता। अच्छा, इस वाक़े तो एक बड़ी अहम चीज़ जिस मकसद वास्ते वाक़या सुनाया आप अहबाब को, कि सब तो अहम चीज़ कि मेहनत
उस सहाबी ने मेहनत की, लकड़ियां कट्टियां, हाथ नाल कमाई की। मेहनत कामयाबी की कुंजी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहनत नूं पसंद फरमाते हैं। साडे माशरे के अंदर बड़ी एक अजीब जी जहनीयत पाई जाती है कि बड़े लोग ऐसे ने जिहड़े नौकरियां दे ख्वाब वेख वेख के रातों रात अमीर कबीर होने दे चक्करां च, वड्डियां नौकरियां दे ख्वाब, वड्डे कारोबारां दे ख्वाब, वड्डे बिजनेसमैन बनन दे ख्वाब, बड़े बड़े उच्चे ख्वाब, तो उन्हां बंदियां नूं ही मेहनत मजदूरी ते लगा दिता जाए तो नेड़े भी नहीं लगते। जिन्हों पंजाबी के अंदर दिहाड़ी करना असीं आने, उन्होंने आखिए भाई दिहाड़ी कर ला, वो नेड़े भी नहीं लगते। ये अजीब जहनीयत पाई जा रही है। भाई तू अज 100 रुपया नहीं कमा सकता पाया, तू ख्वाब किहड़े वेख रहे हैं? ख्वाब वेख रहा है कि मैं रातों रात अमीर हो जावां, रातों रात मैं वड्डा बन जावां। याद रखिए इंसान की अजमत मेहनत करन नाल है। अल्लाह दे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन्नल्लाह ताला युहिब्बुल अब्दल मुमिनल मुहतरिफी, बेशक अल्लाह पाक माश तलब करन वाले दी तकलीफ उठाण वाले, जिहड़ा बंदा रोज़गार ढूंढण विच, रोज़गार कमाण विच तकलीफ उठांदा है, फरमाया अल्लाह पाक उस बंदे नूं पसंद फरमांदा है। जिस तरह जिमीदार लोग सारे सर्दियां गुजरियां ने, मैं अक्सर कईयां दे वेखे ने हालात सर्दियां दे अंदर इंज सन, पैरां 'च खून जम जांदा सी, तकलीफ नाल चलना मुश्किल हो जाता सी। अपनी मेहनत मजदूरी कमाते हैं, तुसी सारे कमाते हो, सर्दी होए गर्मी होए, पानी ठंडा होए तत्ता होए, रात होए दिन होए, तुसी अपनी मेहनत मजदूरी हलाल दी रोज़ी कमाते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे महबूब फरमाया कि अल्लाह पाक उस बंदे नूं पसंद फरमांदा है जिहड़ा बंदा अपनी रोज़ी कमाण विच मेहनत बर्दाश्त करता है, मुशक्कत उठाता है, मेहनत करता है। तवज्जो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया सब तू, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह सवाल किया गया, फरमाया सब तू पकीज़ा अमल की है, सब तू पाक ते साफ सुथरा अमल केड़ा है? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया आदमी दा अपने हाथ नाल रोज़ी कमाना, आदमी दा अपने हाथ नाल रोज़ी कमाना। हदीस पाक दे अंदर है अज़्ज़हमतु रहमतुन, फरमाया ज़हमत यानी मुशक्क़त रहमत है। अफसोस असी इतने आसान अपने आप को कर लिया, आराम तलबी राहत पसंदी साढ़े मजाज का हिस्सा बन गई। सुस्ती सानू दीमक की तरह चमड़ी हुई है। दीमक होंदा ना पंजाबी के अंदर इसनूं घुण आख्या जाता है, घुण लगता है लक्कड़ नूं, अंदरे अंदर उसनूं वो ख़त्म कर देता है। बाहरों लक्कड़ बड़ी वेखण ठीक ठाक खूबसूरत दिसदी है, लेकिन उनका पता तां लगता है जिसले उनके ते जोर पैंदा है तो विचों टुट जाती है, तो पता लगता है कि अंदरों सारी खोखली हुई पई। सुस्ती साढ़े जिस्मां नूं दीमक की तरह चमड़ी है, घुण लगा पिया सुस्ती का, साढ़े किरदार नूं अंदरे अंदर खोखला कर रही है। असी खुद उठ के पानी का गिलास पी लेना सानू बोझ लगता है, खाना सानू बनया बनाया मिले, कपड़े धोते मिलन, सानू जनाब हर चीज़ वक्त ते अवेलेबल होवे, गड्डी असी चलाइए बनवावे उसनूं कोई और। इतने को असी आराम पसंद हो गए हैं, इतने को असी आराम पसंद हो गए हैं कि हर चीज़ असा रिमोट कंट्रोल बना ली, पंखा लाइट वगैरह उठ के बंद करना, उसनूं चलाना ऑन ऑफ करना सानू मुश्किल लगता है। बल्कि हुण तो इतना जदीद दौर आ गया है कि हुण अगे बल्कि अगे की असी हुण भी दरवाज़ा हाथ नाल खोलने तो बंद करने, इस तरह ही है ना। हुण इतना जदीद दौर आ गया, लोग सेंसर लवा लें दरवाजे के उत्ते, बंदा जा रहा दरवाजे के नेड़े होना, दरवाज़ा अपने आप खुल जाना, बाहर निकल जाना बंदे ने दरवाज़ा बंद हो जाना। इतनी आराम पसंदी, इतनी राहत पसंदी साढ़े अंदर बैठ चुकी है कि असी अपने हाथ नाल दरवाज़ा खोलना भी पसंद नहीं करते। तो जो
दीनी कमां च सुस्ती, नमाज़ां च सुस्ती, रोज़ियां च सुस्ती, सुन्नतां अपनाउण विच सुस्ती, फ़र्ज़ नमाज़ां पढ़न विच सुस्ती, तिलावते कलाम करन विच सुस्ती, जिक्र अज़कार करन विच सुस्ती, हर पासों सुस्ती साडे जिस्म दे अंदर इंज बिल्कुल ना अखां बंद करके वड़ चुकी है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अफसोस अजकल मुस्तहब तो मुस्तहब रह गए, फ़र्ज़ के बारे असी सुस्तियाँ कर रहे हैं। फ़र्ज़ नमाज, कुरान पाक पढ़ना, फ़र्ज़ मसाइल सीखना जेड़े सानू अशद ज़रूरत है, अज नहीं सीखदा, कल पुछ लांदा, परसों पुछ लांदा, चल फिर किसले कारीगरी मिले तो फिर पुछ लांदा, चलो अला शाम की नमाज ते गया तो उसले पुछ लांदा, नहीं पूछ रहे। नमाज के मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, फरमाया कि बेशक नमाज मोमना ते एक बनिया आया वक्त मुकर्रर किया। वक्त मुकर्रर है, असी की करने आ, मालूम होया कि हर नमाज का एक खास वक्त मुकर्रर है जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है। जेड़े लोग वक्त का ख्याल नहीं रखते, इसकी अदायगी करने सुस्ती करते हैं, अच्छा डीगर नाल पढ़ लांदे, पेशी भी कट्ठी पढ़ लांदा, अला खैर आई है शामी पढ़ लांदे, इशा पढ़ लांदे। कुरान करीम के अंदर ऐसे लोगों के बारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया वाइज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, फरमाया जदों नमाज वास्ते ऐसे लोग खड़े होंदे ने जिन्हां दे जहन के अंदर सुस्ती छाई होंदी है, वो जो नमाज वास्ते खड़े होंदे ने, फरमाया वो हारे दिल नाल खलोंदे, दिल नहीं करता नमाज पढ़न। क्यों नहीं दिल करता? दिल च मुहब्बत नहीं नमाज दी, दिल च प्यार नहीं नमाज दा, दिल च नमाज दी अहमियत नहीं, नमाज की कदर कोई नहीं दिल दे अंदर, खलोते भी ने हारे दिल नाल। तफसीर सिरातुल जनान के अंदर मुफ्ती कासम साहब फरमाते ने मुनाफिकां दी अलामत ये वे कि जदों मोमना दे नाल नमाज वास्ते खड़े हुंदे ने ते मरे हुए दिल नाल सुस्ती नाल खड़े हुंदे ने, क्योंकि उन्हां दे दिल च ईमान तो हुंदा कोई नहीं, मरे दिल नाल खड़े हुंदे। फरमाया उन्हां दे दिल च ईमान तो हुंदा कोई नहीं जिस नाल उन्हां नूं इबादत दा ज़ौक मिले, इबादत दी लज्जत मिले, इबादत दी चाशनी मिले, इबादत दा सुकून मिले, इबादत दा प्यार मिले, जिंदे नाल इबादत दा शौक हासिल होवे, वो चीज़ अंदर कोई नहीं। जिहड़ी चीज़ सानू मस्जिद विचों एवें फ़र्ज़ पढ़न तो फौरन बाद भजा के बाहर लै जाती है ना, तो बाहर जाके असीं चौक च खलो रहना हुंदा है, डेरे च बह रहना हुंदा है, कोई ज़रूरी काम नहीं, कोई ऐसा काम नहीं कि फलां बंदे के मूँह च जाके इस बंदे ने पानी पाना है तो उस तां बचना है, या ये बंदा ना गया तो फलां बंदे का इतना नुकसान हो जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बड़ा किया तो घर जाके बह गया, बाकी दियाँ सुनता नफल छड़ दी। वो जी चीज़ कढ़ के लै गई है ना, वो यही चीज़ है कि नमाज का प्यार दिल च कोई नहीं, मस्जिद की अहमियत दिल च कोई नहीं। किसी बंदे को बाहू फड़ के नहीं आख्या जाता कि भाई हट के तू रुक जा, बाकी दी नमाज पढ़ ले। हो सकता है वो गल पै जाए, या हो सकता है वो अगली बारी मसीते ही ना आवे, वो आखे यार ये कि बाहू फद खलोंदे ने इत्थे, वो अपने आप को पूछे कि हाँ यार मैं ठीक कर रहा, ए जिहड़ा मैं जल्दी नाल नसिया जाना है मैनू कौन लैके जा रहा, मेरे अंदर बैठा शैतान मैनू ले जाता है या मैं कोई जायज़ काम करता पिया। तवज्जो, इस तो मालूम होया कि नमाज सुस्ती करना मुनाफिकां दी अलामत है। नमाज ना पढ़ना या सिर्फ लोगों के सामने पढ़ना, लोगों के सामने जदों पढ़ी बड़ी प्यार मुहब्बत नाल बड़ा सही रुकू किया, सजदा किया, कयाम सही किया, बिल्कुल बड़े इत्मीनान नाल 2 रकातां 5 मिनटां च पढ़ियां, 10 मिनटां च पढ़ियां, चंगी लम्मी करके पढ़ी, तो जिसले कल्ला होया उसले 2 मिनटां च 8 रकातां भी पढ़ लैनी। ये नमाज की मुहब्बत नहीं,
ये नमाज का प्यार नहीं दिल के अंदर, नमाज की अहमियत नहीं है दिल के अंदर। ये की है कि फिल इन द ब्लैक, मैं एक खाली जगह पुर कर रहा, बस अपनी जिंदगी के अंदर एक खाली जगह है, नमाज वाला खाना खाली है, बस मैं पुर कर रहा। नमाज का खाली खाना पुर करना मकसद नहीं, नमाज तो लज्जत हासिल करना मकसद है, नमाज तो प्यार हासिल करना मकसद है। मौला अली सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सरकार को एक बारी पिंडली मुबारक के अंदर तीर लग गया, तीर खिंचते सन दर्द होंदी सी। आप सरकार ने फरमाया कि इंज ना खिंचो, फरमाया मैं जिसले नमाज खलोता हुआ उसले कढ़ लिया है। कित्थे खलोता हुआ? नमाज नमाज गुम इतने हो जाते सन कि पिंडली चो तीर निकलिया पता कोई नहीं लगा। तो सानू गर्मियां च मच्छर वढ़ जाए तो असी पैर चाह के खुरकन लग पाने। ठीक है, साढ़े तो उस दर्जे तो नहीं अपड़ींदा कि सानू तीर वजे तो दर्द ना हो, लेकिन कम अज कम जी असी पढ़ीए उन्होंने तो सही तरीके नाल अदा करिए। ऐ दोस्तों भाइयों, सुस्ती दूर करो, सुस्ती दूर करिए। फर्ज वाजबात मुस्तहब सुन्नतां सारियां नू अपने अपने वक्त ते अदा करिए। ये नेकियां करन दा साडे कोल वक्त है, दुनिया आखरत दी खेती है, इस दे अंदर एक ऐसी तिजारत है जिस दा नफा आखरत च मिलेगा। तवज्जो, बाज़ नादान दुनियावी जिंदगी नू आखरत ते तरजीह देण दी बजाय देण दी वजह तो नेकी दी दावत देना ते बुराई तो मना करने च सुस्ती का शिकार करते नज़र आता है। याद रखिए, सानू सुस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि सुस्ती दूर करके अपने नेक आमाल के जरिए अपने आप को नेक तबीयत बनाना है। क्योंकि सेहतमंद ते नेक तबीयत होना ये अल्लाह पाक दियां नेमतां विचों बहुत वड्डी नेमत है। सेहतमंद होना, नेक तबीयत होना। नेक तबीयत किवें होवेगी? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, जेड़ा बंदा अल्लाह तो डरदा है उनके वास्ते सेहतमंद होना मालदार होने तो अफजल है, तो नेक तबीयत होना कई ढेर सारियां नेमतां तो वड्डी नेमत है। जेड़ा बंदा अल्लाह तो डरदा है उनके वास्ते सेहतमंद होना मालदार होने तो अफजल है, तो उनके वास्ते नेक तबीयत होना, वो बंदा नेक तबीयत होए तो कई ढेर सारियां नेमतां तो वड्डी नेमत है। हज़रत सैयदना मुहम्मद बिन काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह इस इरशाद मुबारक की वजाहत करते हैं, फरमाते ने बदन का तंदरुस्त हो रहना इबादत करने मुआविन साबतगार होता है। मुआविन होता है सेहत, जिसम सेहत होवे बंदा नमाज पढ़ लेंदा है, सेहत होवे बंदा कुरान पढ़ लेंदा है, सेहत होवे बंदा जिक्र अज़कार कर लेंदा है। यानी कि जिसम का तंदरुस्त होना बंदे नू इबादत मददगार साबित होता है। बंदे का ताउन करता है बंदे नाल जिसम, कि तू नमाज 2 रकात नफल पढ़ना चाहना है, तू 10 भी पढ़ ला तो कोई नहीं, मैं थकना। जिसम आंदा मैं तंदरुस्त हाँ, मैं नहीं थकना। तू सिपारा पढ़ना है 2 भी पढ़ ले, कोई टेंशन नहीं, मैं बैठा रवांगा। तंदरुस्त होए तो पता चलिया तंदुरुस्ती अल्लाह ताला दी बहुत वड्डी नेमत है। इनका पता उदों लगता है जदों बीमारी आ जाती, जदों नेमत चली जाती है। जदों तक नेमत बंदे दे कोल हुंदी है उदों तक बंदे नूं उस नेमत का एहसास नहीं हुंदा। साडे ते अल्लाह ने बेशुमार नेमतां सानूं अता कीतियां, यह धुप ही है। सानूं इहदा एहसास उदों हुंदा है जदों झड़ बनता है, अदरवाइज सानू कोई एहसास नहीं इसका। धुप पे ठीक है लगी फिर छां है, सानू उदों एहसास होंदा है जदों चंगी तकड़ी गर्मी पौंदी है, वरना सानू इसका कोई एहसास नहीं। यानी जदों कोई एक नेमत साढ़े कोलों जान लगती है या चली जाती है, सानू उदों एहसास होंदा है। तो अकलमंद सियाणा बंदा होए कि जिहड़ा नेमत की मौजूदगी उसका ख्याल कर लवे, उस तो फायदा उठा लवे।
बीमार होने तो बाद जो अस आखना या अल्लाह सोने मैनू शिफा दे, मैं तेरी इबादत करसा, यार मैं सही तंदुरुस्त होंदा तो मैं नमाज पढ़ लैनी आई, भाई अज तंदुरुस्त हाँ असी, अज पढ़ लवीए, अज कुरान पढ़ लवीए। क्यों असी इस सुस्ती का शिकार हाँ कि नहीं फिर कर लांदे, फिर पढ़ लांदे, फिर किन्ने वेखी। बजुर्ग फरमाते ने इंसान की जिंदगी 3 सावां ते मौकूफ है। कितने सावां ते? 3 सावां ते। एक साओ जिहड़ा असी लै चुके हैं उहदे ते साडा इख्तियार ही नहीं, वो गुजर गया, उहदा साडा हुण कोई इख्तियार नहीं। सियाणे बंदे आंदे हुंदे ने गुजरे वक्त नूं उठ ते घोड़े भी नहीं रलदे, लंघ जो गया। एक साओ होए जिहड़ा गुजर गया, उहदे ते साडा इख्तियार कोई नहीं। एक साओ होए जिहड़ा असां लैणा आंदे, उहदा सानूं पता कोई नहीं कि असां लैणा या नहीं लैणा। एक साह साडे अंदर है, इहदे विच करना है जो कुछ करना है। बड़ी तवज्जो, समझदार बंदियां वास्ते बड़ा कमाल का जुमला है। एक साह वो है जिहड़ा असीं लै चुके हाँ, उहदे सानूं इख्तियार कोई नहीं। हुण असीं कख नहीं कर सकते उहदे बारे सिवाय सोचण तो, सिवाय पछतावे तो, सिवाय शर्मिंदगी तो, सिवाय उसते हैरान होने तो। एक साह वो है जिहड़ा असां लैणा है, उहदा सानूं पता कोई नहीं भी असीं लैणा है कि नहीं लैणा। दोवें गए। एक साह वो है जिहड़ा साडे अंदर है, इहदे विच करना है जो कुछ करना है। इस साह विच तैयारी करनी है 50,000 साल दे दिन दी। 50,000 साल दे बराबर होना है माशर दा दिन, उहदी तैयारी करनी है इस एक साह विच। पेपर वड्डा, तैयारी निक्की जी। तैयारी कितनी है? वक्त कितना मिले? 1 साल। कितना मिले? 1 साल। तैयारी कितने इम्तिहान की करनी है? 50,000 साल के दिन की तैयारी करनी है। सब बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं अजकल, अल्लाह पाक सब नूं कामयाब फरमाए। इन्हां बच्चियां घंटे का, अद्धे घंटे का, पौने घंटे का पेपर देना होता है, 2 घंटे का देना होता है। सारी सारी रात नहीं सौंदे, खास कर पेपरां च सारी सारी रात नहीं सौंदे, सारा दिन भी पढ़ते हैं। बाहर माल वाले भी जान तो किताबां हत्थ च फड़ के लै जाते हैं, भाई पेपर है कल मेरा, तैयारी करते हैं। वक्त ढेर सारा है उनके कोल, पिछा पूरा साल पढ़ के आया है, हुण फिर उनके कोल 24 घंटे 48 घंटे टाइम है। पूरे साल का उन्हें पेपर देना 2 घंटिया में, इम्तिहान है 2 घंटे का। पूरा साल पढ़ के आया तो हाले भी दिन रात एक करता पे। भैया वो तेरे नालों ते बाल सियाना है जेड़ा पूरा साल भी पढ़िया है, तो हुण मुड़ दिन रात एक कीती पे 2 घंटे के पेपर वास्ते। तू तो मैं 50,000 साल का असां इम्तिहान देना। एक साह साढ़े कोल वक्त है, कोई तैयारी नहीं, बिल्कुल कोई तैयारी नहीं। ना नमाज़ां पूरियां, ना रोज़े पूरे, ना तिलावत कलाम पूरी, ना असा दीन इस्लाम नूं सही तरह समझिया। कर की रहे हैं असी? कुछ भी नहीं कर रहे। उत्थे कोई नकल नहीं चलनी, कोई सिफारिश नहीं चलनी। सिफारिश आमिना दे लाल दी चलनी है, लेकिन सिफारिश तो मुराद है जी असी दुनिया ते एक दूसरे नूं कह लेंगे कि यार उन्होंने आखी सो भी मेरे ते थोड़ी जी नरमी करे जा। सिफारिश आमिना दे लाल दी चलनी है, लेकिन चलनी उनके वास्ते कि जिन्हें अज गुलाम अपने आप नूं पेश कर लिया, जिन्हें कुछ किरदार बना लिया अपने अपना। माशरे च खलो के हुजूर फरमाया मेरी उम्मत सियाणी जानी है कि उन्होंने वजू के आज़ाद चमकते होने। तो भैया तेरे तो मेरे वजू के आज़ाद ही ना चमके तो असी किवें सियाणे जावांगे? कभी वजू किया ही ना होया सही तरीके नाल। बहुत औखा वक्त है, बहुत औखा वक्त है।
वक्त साढ़े कोल कोई नहीं। असी किस जाविये च सोच रहे हैं कि हला जुमे तो नमाज़ां शुरू करांगा, अला कल दी फजर तो शुरू कर लांगा, चलो इशा टाइम तुर जावांगा, कारी साहब मैं सवेरे फजर तू आ जासा। तेनों पता है तू फजर टाइम उठना है? कितने लोगों को असी अखां नाल वेखने आ, राती सुत्ता है सुबह उठे ही कोई नहीं। जदों ऐलान हो जाता है असीं आने यार खैरी मैरी मैं उस बंदे नूं जांदे पै नूं वेखिआ, इत्थों हुण मेरे कोलों गल्लां करदा उठिआ ते एक ही ऐलान हो गया कि बंदा फौत हो गया। हर पासों असीं मौत दे घेरे विच घिरे आ, चवां पासे साडे मौत खड़ी। असीं इत्थे बैठे आ छत थल्ले, जे छत डिगे तां भी मौत, खाना खा रहे हैं खाना हलक च अड़ जाए तो तां भी मौत, पानी पी रहे हैं पानी कोई हेठा उता हो जाए तो तां भी मौत, गड्डी चला रहे हैं अल्लाह ना करे हादसा हो जाए तो तां भी मौत। हर वक्त असी मौत के शिकंजे विच कस्से हैं तो सानू रब फिर याद कोई नहीं। कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं असी, मौत के शिकंजे विच असी चवां पासियों गिरे हैं। बाज़ ऐसियां भी मिसालां मिलदियां ने कि बंदा एवें चलता जाता सी, उन्होंने कीड़ा वड्डिया, कीड़े का जख्म फैल गया, बंदे की मौत हो गई। कोई बंदा भी ये कभी सोच नहीं सकता कि मैं आज़ाद हाँ, हर वक्त मौत के शिकंजे के अंदर घिरिया। तो जदों असी चवां पासियों ना इधर नस सकने ना इधर नस सकने, बस एक आखिरी वाकया समाप्त कर लो कि हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप सरकार दी महफिल लगती सी तो उन्हां दी महफिल दे अंदर हवा, जिन्नात, फरिश्ते, इंसान, परिंदे, दरिंदे सारे आके हाज़री लगवाते सन, सारे आके हाज़री लगवाते सन। एक बारी महफिल ख़त्म हुई तो एक सहाबी ने अर्ज़ कर दी कि या नबी अल्लाह, इत्थे जड़ा बंदा मेरे सामने बैठा सी ना, उस जदों का मैनू वेख्या मेरा उस टाइम का पसीना नहीं सुकदा पिया, उस मेरे लो वेख्या बस मेरा पसीना नहीं सुकदा पिया उस वेले। मैं अपने आप को बड़ा इदे उदे ध्याने लाया पर उनका खौफ मेरे दिमाग चो नहीं जा रहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाया तेनों पता है वो कौन सी? अर्ज़ की जी नहीं। फरमाया उनका नाम हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है, उनका नाम हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। उनकी ड्यूटी है कि वह बंदियां दियां रूहां कब्ज़ करता है। वो तेरे लो वेख गया, इसका मतलब है तेरा वक्त करीब आ गया। उस बंदे अर्ज़ की सोने, फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है, अर्ज़ है। फरमाया की है? सख्या जी ए हवा जड़ी है थोड़े मतहत है, ये सारी कायनात फिरती है, ज़रा इनू तो हुक्म दो भी जिथे तक ये नहीं गई, जिथे तक हवा उत्थे तक गई है जिथे इंसानों की रसाई नहीं, इंसान जिथे तक नहीं जा सकते हवा उत्थे दियां भी सैरां कीतियां। फरमाया इसनों अर्ज़ की कि या नबी अल्लाह इसनों हुक्म दो कि मैनू ना चुक लवे तो मैनू उत्थे रख आवे जिथे आप भी नहीं गई। अल्लाह के नबी का हुक्म होया हवा ने चुकया, हवा मतहत सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे, अल्लाह ने यह ताकत अता फरमाई सी। हवा ने हुक्म दिता कि इस बंदे नू चुक ले, इनू उत्थे रखिया जिथे तक तू नहीं गई। हवा ने चुकया तो अपने लास्ट पॉइंट ते जिथे तक हवा नहीं गई उत्थे जाके हवा ने जिवें लाया तो पिछू किसी ने मोढे ते हाथ चा रखिया। हवा ने लाया जाके पिछू किसी ने मोढे ते हाथ चा रखिया। उस जवान ने पिछू मुड़ के वेख्या तो वही बंदा सी जिहड़ा महफल च सामने बैठा होया। तो उस जवान आख्या कि ऐ मलकल मौत, पता मैनूं लग गया कि तू मेरी रूह लैनी आया है, पर एक गल का जवाब मैनू दे छड़। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाया की जवाब है? उस आख्या जी अर्ज़ वे कि जे तुसा मेरी रूह ही लैनी आई थी, इन्ना सफ़र मैनू क्यों करवाया है? मेरे जो सामने बैठे हो तो उत्थे ही कढ़ लवो आ।
मेरे सामने ना हो, उत्थे ही कढ़ लवो आ। फरमाया अल्लाह ने तेरी जगह ये मुकर्रर की हुई सी, मैं तेनों लैके नहीं आया, तेनों नहीं आख्या चल आ उत्थे चलीए। अल्लाह ने तेरी जगह ये मुकर्रर की सी, तू अपने आप आ गया। अल्लाह ने वक्त भी है मुकर्रर किया सी, उसले तेरा वक्त नहीं सी। यानी कि जिथे मौत का वक्त जदों आ जाना है उसने टलना नहीं। जिहड़ी जगह मुकर्रर हुई है उस जगह ते जिहड़ा वक्त मुकर्रर होया उस जगह उस वक्त ते साइयां आ जाना है। ते टाइम साढ़े कोल सिर्फ एक साह दा, आउण वाले साह दा सानू पता कोई नहीं, जिहड़ा गुजर गया उहदे ते असीं कर कुछ नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, जदों तुसी एक इबादत तो वेले होवो तो अगली दी तैयारी कर लो। एक काम तो वेले होवो अगले की तैयारी करो। अल्लाह ने विच फारग रहन का नहीं दसिया कि तुम थोड़ी देर फ्री रह लवो। क्यों? बंदा फ्री रहेगा जो फ्री वक्त इनू मौत आ गई तो फ्री वक्त जे कोई ऐसा काम कर रहा होया जिहड़ा शरीयत के खिलाफ होएगा, उस वक्त इसनू मौत आ गई तो आखेगा कि रब्बा सोनिया तू आप ही तो हुक्म दिता विच थोड़ी देर फ्री रह लो। फरमाया फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, 3 सिपारे की सूरह इंशरा, उसके अंदर खालिक फरमाया कि जदों अपने आप को फारिग कर लवो एक इबादत तू, दूसरी इबादत की तैयारी कर लो। तो जदों साडे नाल मामला पेश आता है ना, उदों असीं अजीब अजीब जुमले पेश करने हैं। सर्दियों के अंदर डाढ़ियाँ सर्दियाँ जिसले सन, ओ जी एक नमाज पढ़ी दी है पिछों मुड़ दूजी का ऐलान हो जाता है, ओ जी हाले पढ़ के घर नहीं अपनी दा, रोटी पूरी खा नहीं रवी दी तो मौलवी हरी मुड़ सद लेंदे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया सर्दी मोमन वास्ते बहुत वड्डा इनाम है, क्योंकि खास तौर पर मोमन सर्दी फ्री नहीं रहिंदा। एक नमाज पढ़ी दूसरी दा ऐलान, दूसरी पढ़ी तीसरी दी अजान, तीसरी पढ़ी चौथी दी अजान, और नमाज मस्जिद आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है तो मौजां कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह च दुआ है कि मेरा खालिक व मालिक सानू सब नू दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी मसरूफ़ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।